आइए सबसे पहले इंडिया स्पेशल में बात कर लेते हैं नीट पेपर लीक की। नीट पेपर लीक मामले में कितने ही मुन्ना भाई हैं, आखिर कौन है पेपर लीक कांड का असली मास्टरमाइंड और उन तक आखिर कैसे पहुंचा जा सकता है, इसको लेकर अलग अलग राज्यों में पुलिस दबिश दे रही है, एक्शन ले रही है। हर दिन इसी एक्शन के साथ में कुछ नया खुलासा हो जाता है, लेकिन असल अपराधी अभी भी जांच एजेंसी के चंगुल से कोसों दूर है, जिसके लिए सीबीआई अब कमर कसती नजर आती है। बिहार से लेकर गुजरात तक छापेमारी चल रही है और गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। नीट पर जांच बिहार टू गुजरात। सीबीआई खोलेगी राज, कौन है दगाबाज। सीबीआई की छापेमारी, आरोपियों की गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सड़कों पर छात्रों का बवाल दिखाई दे रहा है। माता पिता को अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा। नीट पेपर लीक मामले के कितने मुन्ना भाई हैं और उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसको लेकर अलग अलग राज्यों में पुलिस दबिश दे रही है। हर दिन कुछ नया खुलासा हो रहा है, लेकिन असल अपराधी अभी भी जांच एजेंसियों के चंगुल से बाहर है। वहीं सीबीआई ने अब तक इस केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें झारखंड के 3 और बिहार के 2 हैं। इस पूरे मामले में बढ़ती गिरफ्तारी के साथ साथ जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। बिहार से शुरू हुई जांच झारखंड और महाराष्ट्र होते हुए अब गुजरात पहुंच गई है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में गुजरात के 4 जिलों समेत 7 जगहों पर छापेमारी की। गोधरा, खेड़ा, आनंद, अहमदाबाद के 7 ठिकानों पर सीबीआई की पूरी नजर है। पेपर लीक मामले से जुड़े आरोपियों के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। सीबीआई के मुताबिक नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र पटना के अलावा रांची के केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को भी मिले थे। इतना ही नहीं, रांची में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के पास प्रश्न पत्र एक रात पहले ही पहुंच गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिशकर्ताओं का नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा था। अपनी शुरुआती जांच में ही सीबीआई को शक हो गया था कि मामले के असल तार झारखंड के हजारीबाग से जुड़े हैं। शक के आधार पर जब सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो यह शक यकीन में बदल गया। नीट पेपर लीक केस में 28 जून को 3 गिरफ्तारियां हुई। सभी को झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। इसमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन है। पत्रकार जमालुद्दीन फोन पर प्रिंसिपल के संपर्क में रहता था। एजेंसी तीनों को शुक्रवार रात करीब 10 बजे हजारीबाग से पटना लेकर आई। तीनों का शनिवार को मेडिकल कराया गया। तीनों आरोपियों से सीबीआई ने शुक्रवार को दिन भर पूछताछ की थी। सीबीआई और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 मई को नीट के क्वेश्चन पेपर कुरियर एजेंसी ब्लू डार्ट के हजारीबाग नूतन नगर सेंटर से बैंक ले जाने के बजाय पहले ओएसिस स्कूल लाए गए। इसके बाद यहां से बैंक भेजे गए। संदेह है कि क्वेश्चन पेपर का पैकेट स्कूल में ही खोला गया था, जिससे इस पूरे पेपर लीक कांड को अंजाम दिया गया। एक और जानकारी यूजीसी नेट से भी जुड़ी है, जो इसी ओएसिस स्कूल की है। यूजीसी नेट परीक्षा भी इसी सेंटर पर हुई थी।
इसी स्कूल से नेट के प्रश्न पत्र भी लीक होने का शक है। सीबीआई की टीम ने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम का एक मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया है। एजेंसी को शक है कि ओएसिस स्कूल से ही नेट का पेपर भी लीक किया गया है। पटना लाने से पहले इन तीनों आरोपियों से स्कूल में भी पूछताछ हुई। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने भी कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। इसके बाद इन तीनों आरोपियों को पटना लाया गया। वहीं अगर पटना की बात करें तो 27 जून को बिहार के पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को 2 आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से गिरफ्तार किया था। दोनों ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। इसी स्कूल में 20 से 25 कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके आंसर रटवाया गया। यहीं से जली बुकलेट के टुकड़े भी मिले थे। पटना में शुक्रवार को ही सीबीआई आरोपी चिंटू और मुकेश को साथ लेकर उनके दोस्त रॉकी के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि पटना के कंकड़बाग में रॉकी के घर से कई सबूत हाथ लगे हैं। चिंटू की देवघर में गिरफ्तारी के बाद रॉकी फरार हो गया था। सीबीआई ने चिंटू, मुकेश, आशुतोष और मनीष कुमार के मोबाइल की जांच की। पता चला कि ये सभी आरोपी पिछले 6 महीने से आपस में संपर्क में थे। हर आरोपी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, जिससे पेपर लीक कराने में कोई चूक ना हो जाए, जिसके लिए छात्रों और उनके परिवार से लाखों रुपए रिश्वत ली गई थी। हमारे मंत्री एचआरडी मिनिस्टर की बक्से नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही। कांग्रेस पार्टी चर्चा नहीं चाहती है। चर्चा से कांग्रेस पार्टी भागना चाहती है। Their only intention is to create chaos, confusion, and create obstacle for smooth functioning of the entire institutional mechanism. कांग्रेस पार्टी के मूल उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों के हित साधित हो, उनको अपना राजनीतिक रोटी सेकनी है। यह अवसर नहीं है राजनीतिक रोटी सेकने की। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पिछले 3 दिनों से 11 लोगों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू से 26 जून को यह केस अपने हाथ में लिया था, जहां सीबीआई ने अब तक 5 गिरफ्तारियां की है। वहीं अब तक 5 राज्यों में पुलिस ने 27 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। नीट यूजीसी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर मचे हंगामे के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 28 जून की रात यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और एनसीईटी की परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। ये एग्जाम 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच होंगे। ये तीनों परीक्षाएं पहले जून में होनी थी, जो अलग अलग वजहों से कैंसिल हुई थी। नई तारीखों के मुताबिक एनसीईटी का एग्जाम 10 जुलाई को होगा, यूजीसी नेट 21 अगस्त और 4 सितंबर के बीच, जबकि सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच होगा। इस बार एग्जाम मोड भी ऑनलाइन रखा गया है। रद्द होने से पहले यूजीसी नेट पेन और पेपर मोड में हुआ था। इसके अलावा ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम AIAPGET 2024 तय तारीख यानी 6 जुलाई को ही होगा। एक ऐसी परीक्षा जिससे देश भर के लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा है, उसे लेकर छात्रों के साथ उनके माँ बाप ने भी सपने सजाए थे। पेपर लीक के बाद सब चकनाचूर हो गए, बिखर गए, जिसे लेकर पूरे देश में हंगामा मचा है। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, कई अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है, उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही उन ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है जहां से इस साजिश के तार जुड़े होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।